जंगल के किनारे सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था, जहां एक गरीब पति पत्नी सूरज और गौरी रहते थे। सूरज सुबह से लेकर शाम तक दूसरे के खेतों में हल जोतता था और उससे जो कमाई होती थी उसी से अपना गुजर बसर करता था। गरीबी इतना था कि कभी खाने के लिए सोचना पड़ जाता था। एक दिन गौरी बोली, सूरज, आज घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है। कल रात से चूल्हा भी नहीं जला। सूरज दुखी मन से बोला, मैं जानता हूँ गौरी, पर क्या करूँ, खेत में दिन भर हल जोतने के बाद भी घर में कुछ नहीं आता। दोनों बात कर ही रहा था, तभी वहाँ गिरधर सेठ आता है और गुस्से से बोलता है, क्यों रे सूरज, मेरा रुपया कब देगा? सूरज गिरधर सेठ से नजर झुकाते हुए कहता है, दे दूंगा सेठ जी। दे दूंगा, ये बात तो तू कितने महीनों से कह रहा है, पर आज तक रुपया नहीं दिया। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अगर तू रुपया नहीं दे सकता तो अपना जमीन और ये घर मेरे नाम कर दे। गरीब की मजबूरी को समझिए सेठ जी, मेरे पास एक ही तो खेत है और ये घर। अगर आप ये हमसे ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम 1 महीना के बाद मेरा पूरा का पूरा रुपया ब्याज के साथ नहीं चुकाया तो तेरी ये जमीन और ये घर तुझसे छीन लूंगा। सूरज करता भी क्या, गरीबी से विवश होकर स्वीकार कर लेता है और गिरधर सेठ वहां से चला जाता है। सूरज, क्या हमारी जमीन, क्या हमारा घर सच में छिन जाएगा? नहीं गौरी, जब तक मेरे हाथों में जान है कोई हमारी जमीन को छू भी नहीं सकता। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी संपत्ति किसी और को कभी नहीं दूंगा। सूरज, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी। हम ये कर्ज चुकाकर ही दम लेंगे। अगले दिन सूरज और गौरी दोनों मिलकर अपने छोटे से खेत में काम करता है। सूरज खेत को जोतकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और अपने खेत में तरबूज के बीज डालते हैं। दिन बीतते गए। सूरज और गौरी रोज सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते रहे और कुछ ही हफ्तों में उनके खेत में उगे तरबूज गांव भर में चर्चा का विषय बन गए। मोटे मोटे, चमकदार, हरे, रस भरे तरबूज। गौरी खुश होकर बोली, सूरज, इस बार फसल तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ गौरी, अगर ये तरबूज सही से बिक गए ना तो सेठ का पूरा कर्ज एक ही बार में चुका दूंगा। लेकिन हर रोशनी के पीछे कहीं न कहीं अंधेरा छिपा होता है। गिरधर सेठ को भी पता चला कि उसी खेत में लाजवाब तरबूज लगे हैं और वो भी इतने कि कर्ज एक ही बार में उतर सकता है। अगर सूरज कर्ज चुका देगा तो मैं उसकी जमीन कैसे छीनूंगा? नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। वह रात के अंधेरे में चोरी छुपे अपने 2 नौकरों को बुलाता है। आज रात को सूरज के खेत के सारे तरबूज मेरे घर लाकर रखो। सुबह तक उसके खेत में कुछ नहीं बचना चाहिए। नौकर डरते डरते सर हिला देते हैं। रात गहरी थी, सारे गांव में सन्नाटा फैला था। सेठ के नौकर खेत में पहुंचते हैं और एक एक करके सूरज की सारी मेहनत, उसके सपने, उसकी उम्मीदें टोकरों में भरकर चुरा ले जाते हैं। सूरज और गौरी घर में चैन से सो रहे थे। उन्हें इस धोखे की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज और गौरी खेत पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज, ये हमारे तरबूज कहाँ गए? सब गायब हैं। हमारी सारी मेहनत किसने बर्बाद कर दिया? सेठ का दूसरा नौकर राजू काम करने के लिए सेठ के खेत में जा ही रहा होता है कि उसकी नजर सूरज और गौरी पर जाता है। सूरज और गौरी को रोते बिलखते देख सेठ के दूसरे नौकर राजू के अंदर इंसानियत जाग जाती है। उसकी आंखें भीगने लगती हैं। उसी वक्त राजू सूरज को सब कुछ बताता देता है। अगले दिन गांव में सूरज पंचायत बुलाता है। मुखिया सूरज से कहता है, सूरज, जो भी बात है सबके सामने बोलो। मुखिया जी, हमारी सारी फसल कल रात चोरी हो गई और सेठ जी ने ही चोरी करवाई है। सारा गांव चौंक जाता है। गिरधर सेठ हंसते हुए कहता है, नाटक बंद कर सूरज। तेरी औकात है कि तू मेरे ऊपर इल्जाम लगाए? कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं, इसलिए झूठ फैला रहा है। सूरज अपना सिर झुका लेता है। गौरी की आंखों में आंसू थे। मुखिया सख्त स्वर में पूछता है, कोई सबूत है तुम्हारे पास सूरज? चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। तभी राजू आगे आता है। उसके हाथ कांप रहे हैं पर दिल मजबूत था। मुखिया जी,
चोरी मैंने की है, लेकिन सेठ जी के कहने पर सारे तरबूज सेठ जी के घर में रखे हैं। ये सूरज भैया सच कह रहा है। सेठ भड़क जाता है। राजू, तू मेरा ही नमक खाकर मेरा ही विरोध कर रहा है। अब से तुझे मैं नौकरी से निकालता हूँ। सेठ जी, नौकरी चली जाएगी तो चले जाएंगी, पर किसी गरीब पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। मुखिया उठता है। उसकी आवाज भारी मजबूत थी। सेठ गिरधर, तुमने चोरी की है, सूरज की मेहनत लूटी है। इसलिए पंचायत का फैसला ये है कि जितने तरबूज तुम्हारे घर मिले हैं उन्हीं की कीमत सूरज के कर्ज में समायोजित की जाएगी और बची रकम भी तुमको सूरज को देनी होगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। सेठ का चेहरा उतर जाता है। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।